तो प्यारे बच्चों, आज हम गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली प्री बोर्ड एग्जाम 2021 मैथमेटिक्स इवनिंग शिफ्ट का सॉल्यूशन यहां पे हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोलता है कि डिटरमाइन वेदर रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज। आपके सामने ये रिलेशन है, इज सिमेट्रिक। ये चेक करना है यार यहां पे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो देखो, रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? जब आपका ए और बी बिलोंग्स टू आर करे और उससे क्या इंप्लाइज हो जाए, बी ए बिलोंग्स टू आर। ए बी दोनों कहां से होने चाहिए? सेट से बिलोंग करनी चाहिए। सेट पे होता है ना रिलेशन हमेशा। तो ऐसे में आपका रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक। अगर आपका ए बी आर में है और बी ए आर में बिलोंग नहीं करता तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो मैं यहां पे देखता हूं कि रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। तो देखो, आप देख पा रहे होंगे यार, यहां पे 1 6 बिलोंग्स टू आर पक्का करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 1 लगाओ, यहां पे 6 लगाओ, तो इस कंडीशन को ये क्या करता है? सेटिस्फाई करता है नहीं। बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? यहां पे आप 6 लगा के देखो, यहां पे 1 लगा के देखो, ये दोनों चीज बराबर नहीं आएंगी। 6 + 5 होगा आपका 11। 11 कभी 1 के बराबर नहीं होता। तो ये 6 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन में नहीं जाएगा। तो मैं 1 6 को तो आर में दिखा पा रहा हूं, पर 6 1 को आर में नहीं दिखा पा रहा। और 1 6 दोनों नेचुरल नंबर है। यस प्यारे बच्चों, दोनों चीज कहां से है? नेचुरल नंबर के सेट से। तो यहां पे आर इज नॉट यहां पे सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। आपका रिलेशन यहां पे सिमेट्रिक नहीं है। यस। इसके और में एक क्वेश्चन है, वो और देखते हैं प्यारे बच्चों। और वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि इफ सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स एंड सेट बी कंटेन्स 6 एलिमेंट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी आपको क्या बताना है? 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग बतानी। तो यार आपका जो सेट ए है उसमें 5 एलिमेंट और सेट बी है उसमें 6 एलिमेंट। अगर आपका सेट ए और सेट बी इक्वल एलिमेंट्स नहीं रखते हैं, ध्यान से सुन लो, अगर सेट ए और सेट बी आपका इक्वल एलिमेंट्स नहीं रखते हैं तो वो कोई भी 1 1 ऑन टू मैपिंग नहीं रख पाएंगे। मतलब आंसर क्या होगा? 0। आप समझ जाओ इस चीज को, क्या होगा? 0। रीजन है यार, रीजन है, मैं देता हूं। देखो, मान लो सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। सेट बी के अंदर आपके 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6। तो यार ये जो 5 एलिमेंट है, ये 5 ही एलिमेंट के साथ मैपिंग बना पाएंगे। 5 ही एलिमेंट के साथ क्या बना पाएंगे? मैपिंग बना पाएंगे। कोई एक एलिमेंट यहां पे पक्का रहेगा जो अपनी प्री इमेज उधर नहीं बना पाएगा, और प्री इमेज ही नहीं बना रहा तो क्या ऑन टू होगा? नहीं होगा। तो इसलिए ये 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग नहीं बना पाएगा। दोनों चीज साथ लेनी है, 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग, मतलब बाइजेक्शन ये नहीं बना पाएगा, इन्वर्टिबल नहीं होगा, सीधी सीधी बात ये। तो यहां पे एक एलिमेंट ऐसा जरूर रहेगा जो प्री इमेज नहीं बना पाएगा, इसलिए 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग नहीं बना पाएगा, मतलब कि 0 बनाएगा। 0 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग। क्लियर? ये आपको ध्यान देना है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें बोल रहा है कि लेट ए सेट आपके पास ये है, बी ए है, कंसीडर द फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, चेक वेदर फंक्शन इज 1 1 और नॉट। यहां पे चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो यार यहां पे मैं क्या लेके चलता हूं? सबसे पहले 1 1 चेक करने के लिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए, और सेम इमेज लेके चलूंगा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और सेम एलिमेंट दिखा दूंगा। सेम एलिमेंट बोले तो x1 इज इक्वल टू x2, फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो f ऑफ x1 देखिए क्या होगा। f ऑफ x1 क्या होगा? x1 - 2 अपॉन में x1 - 3। f ऑफ x2 क्या होगा? x2 - 2 अपॉन में x2 - 3। अब यार यहां पे कर सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से आएगा x1 - 2 इंटू में x2 - 3 इज इक्वल टू x2 - 2 इंटू में x1 - 3। इनकी करो मल्टीप्लाई, तो x1 x2 - 3x1 - 2x2 प्लस का 6, और यार इधर भी x2 x1 - 3x2 - 2x1 और प्लस का 6 से 6 उड़ा दो, x1 x2 से x1 x2 उड़ा दो,
यहां पे देखिए -3x1 है, ये उधर जाएगा तो प्लस का 3x1 हो जाएगा, -3x2 है, इधर आएगा तो प्लस का 3x2 हो जाएगा, तो 3x2 -2x2 रह गया इधर। और यार उधर आपका ये -3x1 जाएगा तो प्लस का 3x1 माइनस में 2x1, तो यहां से आप बताइए x2 आया, यहां से बताइए x1 आया, x1 इज इक्वल टू x2 आया, मतलब फंक्शन इज 1 1। यस प्यारे बच्चों, फंक्शन आपका 1 1 है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें बोलते हैं कि लेट सेट ए आपके पास ये है, डिफाइन द रिलेशन आर इन द सेट ए एज फॉलोज। आपके पास रिलेशन आर ये है, विच ऑर्डर पेयर टू बी एडिड टू आर मेक इट स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, कि इसमें मैं क्या ऑर्डर पेयर यहां पे ऐड करूं कि ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो यार यार ध्यान से देखिए, आप यहां पे ध्यान से देखिए, ये आपका रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है, क्यों है? कारण 1 का 1 1 है, 2 का 2 2 है, 3 का 3 3 है, पर सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1 3 तो है बट 3 1 नहीं है, तो मैं 3 1 ऐड करूं, 3 1 ऐड कर दिया, अब सिमेट्रिक है। अब यार सिमेट्रिक भी है, अब क्या आपका ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव भी है, देखिए 1 से 3 है, 3 से 1, 1 से 1, ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्या ऐड करने पे? कौन सा ऑर्डर पेयर ऐड करने पे? ये वाला। तो ये ऑर्डर पेयर ऐड करने पे ये क्या बनता है? स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। क्योंकि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो प्यारे बच्चों यहां पे ये ऑर्डर पेयर आपको ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के और में एक क्वेश्चन और वो और देखिए, कहता है कि शो दैट फंक्शन f फ्रॉम z टू z डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 इज बाइजेक्टिव। मतलब यार इस फंक्शन को आपको इंटीजर टू इंटीजर बाइजेक्टिव दिखाना है, मतलब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दिखाना है। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं हम? लेट करते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू z डोमेन, और मैं सेम इमेज लेके चलता हूं, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलता हूं और इससे दिखा दूंगा x1 इज इक्वल टू x2, फंक्शन हो जाएगा 1 1, मतलब इंजेक्टिव। तो यहां पे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चले, तो ये f ऑफ x1 कितना मिलेगा? x1 प्लस 2। f ऑफ x2 कितना मिलेगा? x2 प्लस 2। 2 से 2 उड़ा के हमें x1 इज इक्वल टू x2 मिला, फंक्शन इज 1 1। यस प्यारे बच्चों, फंक्शन क्या हो गया? 1 1, या फिर आप इसको इंजेक्टिव भी यहां पे लिख सकते हो। क्लियर? अब ऑन टू के लिए क्या करते हैं? ऑन टू के लिए क्या करते हैं? y बिलोंग्स टू z कोडोमेन, y बिलोंग्स टू z कोडोमेन में, y हम कोई कोडोमेन में लेके चलते हैं, उसके लिए x किस में दिखाते हैं? डोमेन में। फंक्शन क्या हो जाता है? ऑन टू। तो यहां पे y बिलोंग्स टू z कोडोमेन, और मैं f ऑफ x इज इक्वल टू y तो लिख ही सकता हूं, और यार f ऑफ x क्या है आपका? x प्लस 2 इज इक्वल टू y चलेगा, x की वैल्यू कितनी आई? y माइनस 2। और आप खुद बताइए ये x आपका डोमेन में आया है नहीं? कैसे? देखो, अगर मैं यहां पे y इंटीजर है, देखो y इंटीजर है, इंटीजर में से अगर 2 घटाऊंगा तो इंटीजर यहां है, तो ये आपको x किस में मिल गया? इंटीजर में। फंक्शन तो ऑन टू हो गया, समझो कैसे। देखो y बिलोंग्स टू z कोडोमेन में लेके चले थे हम, x उसके लिए किस में दिखा दिया? डोमेन में दिखा दिया। किस में दिखा दिया? डोमेन में। या तो आप यही लिख दो फंक्शन इज ऑन टू, या फिर थोड़ा और कर दो। क्या लिखोगे? बकायदा y बिलोंग्स टू z कोडोमेन देयर एग्जिस्ट, उसके लिए हमने क्या एग्जिस्ट करके दिखाया? x इज इक्वल टू y माइनस 2 बिलोंग्स टू z इन डोमेन, ये एग्जिस्ट करके दिखाया। सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x की जगह क्या लिखूं? x की जगह क्या लिखूं? f ऑफ x की जगह y माइनस 2, x की जगह y माइनस 2। और यार f ऑफ y माइनस 2 निकालना है तो जाना पड़ेगा f ऑफ x के पास, तो y माइनस 2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल करके y आया, मतलब कि आपका सॉल्यूशन f ऑफ x इज इक्वल टू y आया। इसका सॉल्यूशन कितना है? f ऑफ x इज इक्वल टू y आया। और यार इसको क्या लिखोगे? एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव प्री इमेज इन डोमेन, फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू। तो फंक्शन आपका 1 1 है, ऑन टू है, तो कह सकते हो फंक्शन इज बाइजेक्टिव, फंक्शन इज। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1, कि आपको वो सारे मैट्रिसेस बताने हैं 3x3 ऑर्डर के जिनके एंट्रीज 0 और 1 होंगे। कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस होंगे? तो यार 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपका कुछ इस शक्ल में होगा, जिसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे। आपके 3 रो और 3 कॉलम होंगे, यस, इस शक्ल में होगा।
तो आपकी देखो दो एंट्री है यहाँ पे यार, यहाँ पे 2 की 2 भर सकते हो, यहाँ पे भी 2 की 2, यहाँ पे भी 2 की 2, 2 की 2, यस सभी जगह 2 की 2 एंट्री भर सकते हो। परमुटेशन से हो रहा है क्वेश्चन। अरेंजमेंट हुई, अरेंजमेंट में हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। कितनी बार 2 भर दिया, देखिए 2 की 2 चीज का कितनी बार भर दी आपने, ये 0 और 1 2 चीज हो गई ना, 2 की 2 चीज कितनी बार भर दी, 9 बार। तो आप 2 गुणा 2 गुणा 2 9 बार क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। 3 3 6 और 3 9, यस। और यार ये होगा 2 की पावर 9, जिसको मैं लिखूंगा 512। यस प्यारे बच्चों, 512 इसका आंसर होगा। 512 आप नंबर ऑफ मैट्रिसेस बना सकते हो। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसके और में भी एक क्वेश्चन है, वो बाद में करेंगे, पहले ये करते हैं। बोलता है कि इफ ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, बी मैट्रिक्स आपके पास ये है, फाइंड ए मैट्रिक्स सी। आपको यार सी मैट्रिक्स बताना है सच दैट 2a + 3b - 2c इज ए नल मैट्रिक्स। मतलब कि आपका 2a प्लस में 3b - 2c किसके बराबर है, नल मैट्रिक्स के बराबर, जीरो मैट्रिक्स के बराबर। आपको सी बताना है, बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। जब ये -2c उधर जाएगा तो प्लस का 2c हो जाएगा, तो ये क्या चीज बनेगी, 2c = 2a प्लस में 3b बनेगी। यहां से मैं 2c = 2 इंटू a की जगह क्या लिख लू, a की जगह 1 - 5 2 4, और यार b की जगह क्या लिख लू, b की जगह 0 8 8 - 6। अब कुछ नहीं करना, 2c = 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 2 - 10 4 8। ऐसे ही 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 0 24 24 माइनस का 18। अब बस यहां पे आपको कर देना है इन दोनों को ऐड, और जब ऐड करोगे तो 2 + 0 आएगा 2, और यार -10 + 24 आएगा आपका 14, और आपका 4 + 24 आएगा 28, आपका 8 - 18 आएगा माइनस का 10। अब c की वैल्यू 1/2 इंटू में 2 14 28 - 10, और आप 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। तो यार यहां पे 1/2 अंदर हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 7, और यहां से कितना आएगा आपका 14, और यहां से कितना आएगा -5। तो ये आपका सी मैट्रिक्स आ गया। यही आपको आंसर देना था, यहां पे सी मैट्रिक्स आपका आ गया अपना। इसका और वाला क्वेश्चन और देखते हैं, और वाला क्वेश्चन देखते हैं जो बिल्कुल आसान है। कहता है कि इफ ए मैट्रिक्स आपके पास m × n ऑर्डर का इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन m एंड n। आपको m और n में क्या बताना है, रिलेशन। तो यार स्क्वायर मैट्रिक्स में जो रो होती है वो कॉलम के क्या होती है, इक्वल। कॉलम के क्या होती है, इक्वल। तो यहां पे m और n का रिलेशन होगा, m = n, ये आपका होगा आंसर। तो आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं।